में मसीह समाज के साथ हो रहा है अन्याय, अत्याचार, मारपीट, कुछ तथाकथित बजरंग दल के लोगों के द्वारा हमारी माताओं बहनों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है, हमें मारपीट किया जा रहा है। सरकार का, बीजेपी का पूरा संरक्षण इन गुंडों का है। पूरे प्रदेश से लेके केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धर्म को लेकर चुनाव जीती है और धर्म के नाम पे दंगा कराने वाली यही एकलौती पार्टी है जो गुंडागर्दी कराने के लिए बजरंग दल जैसे संगठनों को, हमारे मसीह समाज के भाइयों को मारपीट करने का काम करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बजरंग दल को बैन किया जाए और जो बीजेपी इन लोगों को संरक्षण दे रही है वो याद रखे कि ये तो सिर्फ झांकी है, आगे मुख्यमंत्री आवाज घेराव करेंगे, उस दिन आप लोगों को एहसास हो जाएगा। आगे और लड़ाई है। आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। जहां मूल निवासी संघ, जय भीम संगठन और छत्तीसगढ़ मसीही संयुक्त समाज ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। 18 सितंबर को ये तीनों संगठन सड़कों पर उतरे। एक विशाल रैली और शक्ति प्रदर्शन के जरिए बजरंग दल के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उनका आरोप है कि बजरंग दल लगातार अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों पर हंगामा करता है और धर्मांतरण के झूठे इल्जाम लगाता है। मूल निवासी संघ एक राष्ट्रीय संगठन है जो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। इन संगठनों का कहना है कि हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ में खासकर ईसाई समुदाय पर हिंदू संगठनों की ओर से हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ननू के साथ जो हुआ वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां झूठे मानव तस्करी और धर्मांतरण के केस बिना जांच के दर्ज किए गए। इसके अलावा नारायणपुर की युवतियों को डराया धमकाया गया, पुलिस के दबाव में झूठे बयान दर्ज करवाए गए और ये केस अभी तक चल रहा है। इसके अलावा बोरसी में एक पास्टर के साथ दुर्व्यवहार और पूरे प्रदेश में प्रार्थना सभाओं पर बंद करने का दबाव, ये सब असंवैधानिक कार्रवाई का हिस्सा बताया जा रहा है। संगठनों का मानना है कि मसीही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और प्रार्थना सभाओं को टारगेट किया जा रहा है। इस मामले में हमने मूल निवासी संघ के अध्यक्ष अमरजीत पटेल, जय भीम के देवेंद्र पटेल और छत्तीसगढ़ मसीही संयुक्त समाज के राहुल प्रतीक करीम से बात की। उन्होंने कहा कि ये हिंसा और दबाव अब बर्दाश्त नहीं होगा। इन संगठनों की मुख्य मांगे हैं बजरंग दल की ज्योति शर्मा, रतन यादव और उनके साथियों की तुरंत गिरफ्तारी। इसके अलावा स्थानीय पुलिस की संलिप्तता पर सख्त कार्रवाई। इन्हीं मांगों के साथ आज प्रदर्शनकारियों ने दुर्ग कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पूरे प्रदेश में मसीह समाज के साथ हो रहा है अन्याय, अत्याचार, मारपीट, कुछ तथाकथित बजरंग दल के लोगों के द्वारा हमारी माताओं बहनों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है, हमें मारपीट किया जा रहा है। सरकार का, बीजेपी का पूरा संरक्षण इन गुंडों का है जिसको किसी भी प्रकार से भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग ये चाहते हैं कि बजरंग दल को बैन किया जाए और जो बीजेपी इन लोगों को संरक्षण दे रही है वो याद रखे कि ये तो सिर्फ झांकी है, आगे मुख्यमंत्री आवाज घेराव करेंगे, उस दिन आप लोगों को एहसास हो जाएगा। पूरे प्रदेश से लेके केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि धर्म को लेकर चुनाव जीती है और धर्म के नाम पे दंगा कराने वाली यही एकलौती पार्टी है जो गुंडागर्दी कराने के लिए बजरंग दल जैसे संगठनों को, हमारे मसीह समाज के भाइयों को मारपीट करने का काम करते हैं। हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है,
धर्म के आधार पर इस देश को बांटना गलत है। और साथ ही साथ मैं कहूंगा, भारत देश का संविधान बना तो हम सभी के रिप्रेजेंटेटिव उस समय उस सभा में थे और सबकी बातों को उसमें अवसर दिया गया। हमको एक समानता के साथ देखा गया। और धर्म के बारे में बहुत साफ है, धर्म सभी का व्यक्तिगत विषय है और वो व्यक्तिगत विषय उस व्यक्ति का अधिकार है। अगर उसके व्यक्तिगत विषय में कोई हस्तक्षेप करता है, कोई भी हस्तक्षेप करता है, कोई दल, कोई राजनीति, तो हम उसके खिलाफ है और ये गलत बात है। इस रैली में करीब 5 से 5,500 हजार लोग शामिल हुए। सभी अपनी मांगों को लेकर मुखर नजर आए। रैली के बाद हमने बजरंग दल की ज्योति शर्मा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो सकी। ये प्रदर्शन अल्पसंख्यक अधिकारों की लड़ाई का एक नया दौर है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे ही रिपोर्ट्स और वीडियोस के लिए द लेंस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।